Good morning, everyone. Today, again, we will continue the same chapter 5, retirement. Today, I am going to discuss with you full-fledged question of 8 marks. Illustration 35, given on page number 5.32 of D.K. Goyal book. First of all, I am going to read the statement. M, N, and G are partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. On 31 March 2016, the balance sheet was as under. Here, balance sheet is given to you and additional information is also given to you. यानी पूरा क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही जैसे एडमिशन में था, बिल्कुल सेम आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है. You have to start the question from the बैलेंस शीट एसेट साइड. ये जितने भी एसेट्स हैं बैलेंस शीट में, एसेट्स को एसेट में ट्रांसफर करेंगे. यानी कैश एसेट है, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, पेटेंट, गुड बिल्डिंग, दीज ऑल आर एसेट. यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये क्या है, ये कम्युलेटेड लॉस है. इसे कम्युलेटेड लॉस को क्या किया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. यानी पीसीए की किस साइड जाएगा, ये डेबिट साइड में जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ कम टू द लायबिलिटी साइड. क्रेडिटर्स और लायबिलिटीज इट विल बी रिटन इन द बैलेंस शीट. ये बैलेंस शीट में ही जाएंगी और ये सारी आइटम भी बैलेंस शीट की है, बैलेंस शीट में जाएंगी. जनरल रिजर्व्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कौन सी रेशियो में जाएंगे, ओल्ड रेशियो में, सेम जैसे आपने एडमिशन में किया था. बस फर्क यही है कि वहां पर ओल्ड पार्टनर्स जो है स्टार्टिंग में 2 होते हैं, बाद में एक नया पार्टनर आ जाता है. यहाँ पर क्या है कि यहाँ ओल्ड 3 है, एक चला जाएगा, ये न्यू एक कम हो जाएगा. यानी सारे रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. यानी पीसी की किस साइड जाएगा, ये क्रेडिट. ये लायबिलिटी जब भी कहीं ट्रांसफर होगी क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगी. ना एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके बाद करेंगे हम. यानी इस तरह से पहले क्वेश्चन में बैलेंस शीट को देखना. यानी जो एसेट है, अगर सपोज आपको इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करनी है, एसेट में जा रही, इसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती, नो जर्नल एंट्री. लायबिलिटीज में जा रही है, उसकी नो जर्नल एंट्री, उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती. कैपिटल में जाएगी, इसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी. यानी अगर आपके बैलेंस शीट में रिजर्व्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है या लॉसेस हैं, अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री दी हुई है तो ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं. Now next, now additional information. M retired on the above date and it was agreed that. अच्छा, जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने पास बुक जरूर रखो. यानी पेज नंबर 5.32 पेज है आपकी बुक का. अब बुक को ओपन करके अपने पास रखिए. यहाँ पर डेटर्स की एडजस्टमेंट दी हुई है, यानी रिवैल्यूएशन की है. पेटेंट्स, ये जो जितनी भी एडजस्टमेंट है ये आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट की है, सारी एडजस्टमेंट्स. दीज आर रिलेटेड टू एसेट एंड लायबिलिटीज इंक्रीज एंड डिक्रीज. यानी एन एंड जी विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3. यानी यहाँ पर एम रिटायर हो गया, एम एंड जी 3 पार्टनर्स थे. एम के जाने के बाद एन एंड जी की न्यू रेशियो गिवन है. न्यू रेशियो कितनी है, 2:3. जब आपके पास न्यू रेशियो गिवन है तो अगर आपको गुडविल का ट्रीटमेंट है तो आपको यहाँ पर, जब आपके पास गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो बोथ आर गिवन, तो आपको यहाँ गेनी रेशियो का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. तो इन दिस वे गेनी रेशियो निकालोगे आप इस फॉर्मूला से. एंड 5th पॉइंट इज गुडविल ऑफ द फर्म वाज ऑन एम्स रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट ₹3 लाख. यानी एम की रिटायरमेंट पे गुडविल की कितनी थी, 3 लाख थी. यानी फर्म की गुडविल है, आपको यहाँ पे किसका शेयर निकालना है, एम का. जितना एम का शेयर होगा वो आप कैलकुलेट कर लोगे. यानी अब उसके बाद आप ये चेक करें कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. यानी पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन एम्स रिटायरमेंट. अब आपको यहाँ पर क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है. लेकिन जर्नल एंट्री जब भी आपके पास करनी है तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट तो जरूर बनाना ही पड़ेगा.
और ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, तो जिससे आपके पास एम का शेयर कैलकुलेट हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन आपका एडमिशन की तरह ही जाएगा, बस आपका यहाँ पर ट्रीटमेंट चेंज रहेगा गुडविल का, और एक जब पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका ट्रीटमेंट चेंज रहेगा। बाकी सारा क्वेश्चन आपका एज इट इज एडमिशन चैप्टर की तरह ही चलेगा, बिल्कुल जैसे एडमिशन चैप्टर था बिल्कुल वैसे ही चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही आपका फॉर्मेट चलेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट, टेक बुक with you and prepare the valuation account. The adjustment one, debtors of rupees 2000 will be written off as bad debts and a new provision of 5% on debtors for bad and doubtful debts will be maintained. यहाँ पर आपको क्वेश्चन में डेटर्स 2000 है और न्यू प्रोविजन भी दिया हुआ 5%, यानी क्वेश्चन में आपको डेटर्स और न्यू प्रोविजन बोथ आर गिवन टू यू, डेटर्स भी गिवन है और न्यू प्रोविजन भी गिवन है, आपको दोनों चीजें ही दी हुई है क्वेश्चन में। तो आपके पास आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, डेटर्स रुपीज 2000 आर गिवन and new provision is 5% is given and old provision is 5000. You have to take the difference between old provision and new provision. According to this, yes, here is the point. New debtors are 45,000 minus 2% bad debts, new bad debts, it will be 43,000. यानी सबसे पहले डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस करोगे, फिर आप उसमें से न्यू प्रोविजन माइनस करोगे, तो ये आपके पास न्यू प्रोविजन आ जाएगा 2150 और आपके पास न्यू बैड डेट्स है 2000, तो टोटल ये बन जाएगा 2000 प्लस 2125 4125, बट ओल्ड प्रोविजन आपके पास कितना है, दैट इज 5000, तो आपके पास ओल्ड प्रोविजन आपको 5000 दिया हुआ था और न्यू प्रोविजन आपका और डेटर्स आपके बन गए 4125, इसके बावजूद भी आपको बेनिफिट हो रहा है, कितना बेनिफिट हो रहा है, इट इज 850, ये 2150 है, 4150 850 रुपीज, तो दिस इज द बेनिफिट, इट विल बी रिटन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ सेकंड पॉइंट इज पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटन ऑफ, यानी पेटेंट्स आपके पास क्वेश्चन में कितने के थे, पेटेंट्स आपके पास क्वेश्चन में थे 30,000 के, कंप्लीटली रिटर्न ऑफ मतलब बिल्कुल ही कैंसिल हो गए, खत्म हो गए, तो पेटेंट्स 30 के 30,000 जीरो हो गया, तो 30,000 का लॉस हो गया और लॉस को हम कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। उसके बाद स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। स्टॉक आपके पास कितने थे, स्टॉक वर रुपीज 50,000 का स्टॉक था, तो 50,000 पे 5% कितना हो गया, 50,000 पे 5% हो गया 2500, लॉस है तो डेबिट साइड में लिख दोगे आप। उसके बाद मशीनरी कितने की थी, मशीनरी थी आपकी क्वेश्चन में 1,50,000, तो 1,50,000 पे 5% कितना आ गया, इट विल बी 7,500, तो उसे भी आप डेबिट साइड में लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड है, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, बिल्डिंग की वैल्यू है 1 लाख एंड 5% ऑन 1 लाख इट विल बी 5,000, तो 5,000 आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। तो इस तरह से लॉस आपका यानी 850 माइनस करके, तो जितना भी लॉस होगा इसे आप ट्रांसफर कर दोगे किसको, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, MNG में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको जर्नल एंट्री करनी हो, सबसे पहले जब भी आपको जर्नल एंट्री करनी हो, अर्लियर टोल्ड यू, पहले एसेट साइड में जाइए, एसेट साइड में एसेट को छोड़कर प्रॉफिट एंड लॉस गिवन था क्वेश्चन में, उसकी जर्नल एंट्री करिए। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस की होगी, प्रॉफिट एंड लॉस कितना गिवन था क्वेश्चन में एसेट साइड में, इट वाज रुपीज 25,000, तो फर्स्ट एंट्री आपकी 25,000 की लॉस की होगी, तो M डेबिट, N डेबिट, G डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो 25,000 को ओल्ड रेशियो कितनी है यहाँ पर 532, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 12,500, 7,500 एंड 5,000, तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्वेश्चन में ये रहेगी। और सेकंड एंट्री आपकी जाएगी
लाइबिलिटी साइड से, लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटीज को छोड़कर एक जनरल रिजर्व गिवन है। जनरल रिजर्व कितने गिवन है क्वेश्चन में, चेक, दिस इज गिवन 30,000, तो दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स। तो एंट्री आ जाएगी जनरल रिजर्व डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट, टू एन कैपिटल अकाउंट एंड टू जी कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और रेशियो क्या है 5:3, इट विल बी 15,000, 9,000 एंड 6,000। फर्स्ट 2 एंट्रीज तो ये जाएंगी, फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस की, सेकंड एंट्री जनरल रिजर्व की। अब जो बाकी एंट्री रिवैल्यूएशन से लेंगे, एक एंट्री डेबिट की जाएगी सारी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग। नेक्स्ट एंट्री जाएगी क्रेडिट साइड की, प्रोविजन की। अब प्रोविजन रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट जाएगा, अब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को डेबिट कर देंगे। और थर्ड एंट्री जाएगी लॉस की, लॉस एम के पास आ गए 27,075 और एन में आ गए 16,245। उसके बाद जो है जी में भी आ गया लॉस, जी का लॉस कितना आ रहा है, जी का लॉस आ रहा है 10,830, यानी यहाँ पर जी का भी लॉस है 10,830। तो नेक्स्ट एंट्री लॉस की आ जाएगी, तो लॉस कहाँ जाएगा पीसी के डेबिट में, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 3 एंट्रीज आपकी ये आ जाएंगी। जब भी आपको जनरल एंट्रीज करनी है तो फर्स्ट एंट्री आपकी अकोमुलेटेड लॉसेस, सेकंड एंट्री रिजर्व्स और अकोमुलेटेड प्रॉफिट, थर्ड एंट्री आपकी रिवैल्यूएशन की डेबिट की, और फोर्थ एंट्री आपकी रिवैल्यूएशन की क्रेडिट की, फिफ्थ एंट्री आपकी लॉस की। उसके बाद सिक्स्थ एंट्री आपकी जाएगी, सिक्स्थ एंट्री जाएगी आपकी पार्टनर्स की पेमेंट, जो है जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है वो गुडविल लेके जा रहा है और कैपिटल जो उसको पेमेंट कर रहे हैं उसकी एंट्री जाएगी। तो नेक्स्ट एंट्री में उसकी बता रही हूँ आपको। यहाँ पर हम एम्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले बैलेंस उसका आ गया एम का, क्योंकि एम का यहाँ पर हमें पूछा ही नहीं गया, लेजर अकाउंट्स पूछे ही नहीं गई। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में अगर एडमिशन होता तो हमें कैपिटल अकाउंट बनाने की नीड नहीं थी। रिटायरमेंट में क्योंकि हमें एम कैपिटल को पेमेंट करनी है, एम पार्टनर्स को पेमेंट करनी है, तो उसके लिए हम एम का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले बैलेंस आ जाएगा, रिजर्व जो उसका था वो आ गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो उसके बाद हम गुडविल की एंट्री करेंगे। जब एक एम पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है, यानी एम रिटायर्स हो रहा है, और एम का शेयर कितना है, एम का शेयर कितना है, रेशो क्या थी 5:3:2, तो एम का शेयर क्या है 5/10। तो यानी गुडविल फर्म की कितनी थी, फर्म की गुडविल क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख रुपीज, लास्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट में गिवन है। तो 3 लाख का 5/10 करोगे तो एम की गुडविल आ जाएगी 1,50,000। अब 1,50,000 को आप गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, किसको, एन एंड जी में। तो जनरल एंट्री बनेगी आपकी एन डेबिट जी डेबिट टू एम, यानी 1,50,000 को आप गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो गेनिंग रेशियो यहाँ पर क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट कर ली है, इट इज 1:4। तो 1:4 में आप जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एन का शेयर कितना आ जाएगा यहाँ पर गुडविल में, एन का शेयर आ जाएगा 30,000 और 150 को 1:4 में करेंगे तो जी का शेयर आ जाएगा 1,20,000 रुपीज। इन दिस वे यू विल पास द जनरल एंट्री ऑफ गुडविल। तो ये यहाँ पर भी हम एन के एम के कैपिटल अकाउंट में बाय एन 30,000, बाय जी 1,20,000। और जो वहां से प्रॉफिट था, प्रॉफिट एंड लॉस विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, वो शेयर भी इसका यहाँ लिख देंगे। रिवैल्यूएशन का लॉस भी इसका यहाँ पर आ जाएगा, जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया था उसे डेबिट साइड में हम ट्रांसफर कर देंगे। अब जो बाकी बैलेंस है, हम एडमिशन में क्या करते थे कि वहां पर हम क्या करते थे, एडमिशन में हम बैलेंस लिखते थे। अब इसमें हमें बैलेंस नहीं लिखना, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एम का जो है या तो उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है या उसके एम एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। इट इज अप टू यू। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो तो एम के किस में ट्रांसफर हो जाएगा, लोन अकाउंट में करेंगे। तो इसको एग्जीक्यूटिव मत लिखो आप, अब एम्स लोन लिखो, बुक में गलत लिखा हुआ है। यानी जब आपके पास, या तो आप इसको कैश में पेमेंट कर दोगे, बैंक से पे कर दोगे। अगर क्वेश्चन में लिखा कि जो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी है, फिर तो यहाँ लिखोगे टू बैंक अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो बैलेंसिंग फिगर को एम्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एम्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट मत लिखना, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, आप लिखना एम्स लोन अकाउंट। इन दिस वे we will pass journal entries and prepare revaluation and partners capital account. And today you have to solve and try to solve questions
35 to 45 या 30 to 45 जितने भी क्वेश्चंस आप करना चाहो for up to 40 questions you can easily solve these questions today and thank you and have a nice day.